मैं आज इस मौके पर, जबकि कल सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव सरकार ले आई कि इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि भविष्य में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के नामों का उपयोग करके कोई इस प्रकार के धामों का मंदिर या संस्था न बनाए, इसलिए वो कानूनन इसमें प्रावधान विधानसभा में कानून बनाकर करेंगे। ये कल प्रस्ताव कैबिनेट में लाए। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है और हमने सरकार से मांग भी यही की थी कि सरकार को जो भूल हुई उस भूल को सुधारते हुए इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सरकार ने ये तो इंतजाम करने की बात कही है, लेकिन अब तक सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उनसे कोई भूल हुई है। क्योंकि दिल्ली में बन रहे उस मंदिर जिसके संस्था का नाम श्री केदारनाथ धाम रखा गया था, उसमें मुख्यमंत्री जी का शामिल होना, उसमें उसको इस तरह प्रचारित करना कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहां दर्शन कर सकते हैं और शीतकाल में बाबा के दर्शन यहां होंगे, इसको इस रूप में प्रचारित करना निश्चित रूप में ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। हम पहले ही कह चुके हैं कि ये भूल जाने हो, अनजाने हो या जानबूझकर हो, जैसे भी हो, लेकिन ये भूल थी। मैं उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री या उनके प्रवक्ता सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने हित में यह समझा कि सामने ना आकर वो आगे से इस तरह के कामों की पुनरावृत्ति न हो, इसके उन्होंने इंतजाम किए हैं। मैं समझता हूं उन्हें समझ में आ गया कि उनसे गलती हुई है और उनकी इस गलती का उत्तराखंड को खामियाजा इस रूप में भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने 10 तारीख को, पिछले 10 तारीख को उन्होंने दिल्ली में भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और उसके बाद भारत के तमाम इलाकों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि और भी जगह केदारनाथ धाम नाम से मंदिर बन रहे हैं। ये ताजा उदाहरण ये वहां का है, तेलंगाना। ये तेलंगाना में उसके बाद 17 तारीख को एक केदारनाथ धाम मंदिर बना और जिस प्रकार से अंदेशा था कि दिल्ली में एक फ्रेंचाइजी दी गई है, अभी एक तेलंगाना में भी एक फ्रेंचाइजी शुरू हो गई, तो ये शुरू हुआ, ये चिंता का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी चूंकि उस कार्यक्रम में शामिल हुए, सरकार में सत्ताधारी पार्टी जो सरकार में है उसके तमाम विधायक उस कार्यक्रम में शामिल हुए और आज तक अपनी उपस्थिति को जायज ठहरा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसलिए ये ताजा उदाहरण है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब इस बारे में उनका क्या ख्याल होगा, क्योंकि उनके एक कृत्य से, उनके एक जगह उपस्थित होने से, एक संस्था को उनके सपोर्ट से मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए उस सहयोग से अब ये एक नई बात पता चली है कि तेलंगाना में भी एक इस प्रकार का 17 तारीख को एक भूमि पूजन हुआ जिसका नाम केदारनाथ धाम मंदिर रखा गया है। मुख्यमंत्री जी डैमेज कंट्रोल के लिए निश्चित रूप में विभिन्न प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन अपने होने वाले डैमेज को कंट्रोल करने से ज्यादा बेहतर होगा कि उत्तराखंड को होने वाले डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बात का ख्याल मुख्यमंत्री जी को अवश्य होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में भी कुछ कहेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने दिल्ली में अपने उपस्थिति के बारे में कोई भी खेद प्रकट नहीं किया या इस प्रकार अभी मैंने सुना कि भाजपा के कोई व्यक्ति कह रहे थे कि केदारशिला नहीं ले जाई गई। मेरे पास पुख्ता इस बात की जानकारी है कि मंदिर समिति की गाड़ी का प्रयोग करके केदारशिला वहां ले जाई गई। एक अखबार में भी छपा कि वहां केदारशिला ले जाकर मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। और हम पहले कह चुके हैं कि एक झूठ को दबाने के लिए 50 झूठ बोलने से अच्छा है कि जो एक सत्य है उसको स्वीकार करे और गलती को माना जाए कि भाई गलती हो गई और उसको अब कैसे ठीक किया जाए। अभी ये जो हमने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया कि भाई इसको एक एक्ट लाकर, एक कानून बनाकर इसको कैसे रोका जाए, इसकी कोशिश की है, तो हमने अच्छा कहा। जो अच्छा किया तो उसको अच्छा कहा, लेकिन जो अच्छा नहीं हो रहा है उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इस बात के लिए वो जवाबदार हैं कि उनके एक प्रयास से पूरे देश में इस प्रकार की बातें होने लगी हैं। ये ताजा उदाहरण तेलंगाना का है। मैं एक एक प्रति आप सबको
इस आमंत्रण पत्र की, जो कि उस संस्था ने छापे हैं, मैंने इसको जेरोक्स किए हैं और एक एक प्रति सबको आप लोग वितरित करें, ताकि आप लोगों को ये पता हो सके कि किस प्रकार से पूरे देश में उनके इस संस्था में उपस्थिति के बाद किस प्रकार से पूरे देश में फ्रेंचाइजी खोलने की बाढ़ आ गई है। मुझे भी कहीं से लोगों ने बताया कि भाई एक मंदिर वहां भी खुल रहा है, तो इसमें भी सब उन्हीं के पृष्ठभूमि के लोग हैं जो मैंने सुना, इसमें मैंने पता किया कि एक वो भी हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़ी हैं। तो बीजेपी वालों ने ये अपने हितों को संवर्धन करने के लिए ये शॉर्टकट है मालामाल जल्दी से सिर्फ केदारनाथ के नाम पे ही मंदिर बन रहे, इसको लेकर आपका सवाल। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। ये पूरी सीक्वेंस देखिए आप, पहले किसी धाम को किसी बड़े नेता के द्वारा उसको हाईलाइट किया जाना और उसके बाद उस पक्ष का जगह जगह उस नाम से मंदिर खोलना, ये सीक्वेंस देखिए ना आप। तो मतलब ये है कि इन लोगों की धर्म में आस्था नहीं है, उस स्थान में आस्था नहीं है, अपने हितों में आस्था है। ये बहुत स्पष्ट है कि जो लोग दिल्ली में केदारनाथ धाम से मंदिर बनाना चाहते हैं उनकी नीयत क्या है। ये तो बोलने की बात है कि सनातन का प्रचार होगा, लोगों को सुविधा होगी। अगर ऐसी सुविधा आदि शंकराचार्य जी को क्या इन लोगों से कम ज्ञान रहा होगा? उन्होंने क्यों केदारनाथ जाकर उतने उस समय में, जबकि जाना भी मुश्किल था, केदारनाथ जाकर क्यों उसकी स्थापना की? क्योंकि वो दिव्य स्थान है। और अगर लोगों की सुविधा देखनी होती तो वो भी दिल्ली में कर सकते थे, चेन्नई में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केदारनाथ में क्यों स्थापना की? क्योंकि केदारनाथ है, सिर्फ केदारनाथ में ही केदारनाथ हो सकता है। केदार हिमोत्कृष्ट कहा गया है ना, जब 12 ज्योतिर्लिंगों का पता बताया गया है तो बताया गया है कि केदार हिमोत्कृष्ट है, मतलब जिसके पृष्ठ में हिमवत है, हिमालय है जिसके पृष्ठ में, वो केदार, वो सिर्फ केदारनाथ में हो सकता है। इसलिए ये जगह जगह जो लोग इसकी स्थापना कर रहे हैं, इनके अपने हित हैं, इसमें कोई धार्मिक वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है कि वो दिल्ली में ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अपने तमाम सत्ताधारी विधायकों के साथ वहां गए, और आज भी उनके लोग उस बात को जायज ठहरा रहे हैं। ये बड़े दुख का विषय है। अच्छा, मतलब कैबिनेट में प्रस्ताव किया है कि कार्रवाई करेंगे, तो क्या लगता है इस पर कुछ लगेगा? ये माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपका कानून दूसरे प्रदेशों में किस प्रकार से लागू होगा, ये कृपया स्पष्ट करें। ये तो जो कानून उत्तराखंड में बनेगा वो तो उत्तराखंड में लागू होगा। आपका कानून किस प्रकार से दूसरे राज्यों में लागू होगा, इसको भी वो स्पष्ट करें। नहीं, दिल्ली वाला ट्रस्ट नहीं है, ये कुछ और लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब जगह जगह इसी तरह की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रचलन बन पड़ा है। मुख्यमंत्री जी के एक कार्यक्रम से, मुख्यमंत्री जी ने जो एक कार्यक्रम किया उससे प्रचलन ये बन पड़ा है कि अब कोई उधर भी खोल रहा है, कोई उधर खोल रहा है, कोई, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियरी है, ये लालसाएं हैं। और क्या है, लोगों का अपनी लालसा है। धर्म के नाम पर बस एक जो चीज चल रही है उसको साहब हम भी खोल देते हैं, ये है। सर, बाकी ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, महाकाल और मंदिर, लेकिन सिर्फ केदारनाथ के नाम पर जगह जगह यूज हो। देखिए, ये इसलिए हुआ, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारे गांव में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम से हो सकते हैं। हमारे नजदीक के गांव में तो बद्रीनाथ नाम से बहुत मंदिर हैं, लेकिन वो लोगों ने अपनी श्रद्धा के लिए अपने प्रेमिसेस में बना रखे हैं सरकार के द्वारा। ये पहला वाकया है कि सरकार के द्वारा दिल्ली में जाकर केदारनाथ के मंदिर के निर्माण के अवसर पर उसके शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होना और उसको महिमामंडित करना, ये सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया, इसको हम निषेध कर रहे हैं। इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है आम लोगों के द्वारा, क्योंकि इसमें सरकार ने हमारे धार्मिक आस्थाओं का ध्यान नहीं रखा और हमारी आने वाली जो हमारे इंटरेस्ट होंगे, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के जो इंटरेस्ट होंगे, उनका ध्यान नहीं रखा। ये दो बातें हैं। अगर धार्मिक आस्था इस रूप में आप हुई है कि अगर ये उचित होता तो शंकराचार्य जी ही दिल्ली में कर देते इसका, जब उन्होंने किया होगा आज से 1200 साल पहले, तब वो दिल्ली में कर देते। लेकिन उन्होंने केदार को क्यों चुना? क्योंकि केदार
जो जगह है, जो केदारनाथ में जो जगह है, यहाँ पर ये हमारा केदारनाथ मंदिर है, वो जगह शंकराचार्य जी ने बहुत सोच समझकर चुनी। वो सिर्फ और सिर्फ केदार वहीं पर बन सकता था, वहीं पर हो सकता था। तो इस प्रकार जगह 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 खोलने से निश्चित रूप में हमारी धार्मिक मान्यताओं को आहत होती है, हमारी धार्मिक मान्यताएं। और ये सब जो मैंने दिया, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए क्या करेंगे, मैं उनसे ये बात को पूछना चाहता हूं। क्योंकि शुरुआत उन्होंने की है तो इसको रोकना भी अब उनका काम है। इसको कैसे रोकेंगे, वो जिस कानून की वो बात कर रहे हैं, वो कानून इस पर कैसे आच्छादित होगा, वो कृपया इसको स्पष्ट करें। एक सवाल ये है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है, बातें ये कह रही है कि आपके कार्यकाल में, हरीश रावत जी के कार्यकाल में मुंबई में भी जो है उस पर आपको क्या कहना है? मैं पहले भी शायद उस दिन आप नहीं थे जब मैंने इस बात का जवाब दिया, जब इस बात का मैंने जवाब दिया उस दिन आप नहीं थे क्या? हाँ, तो बात यह है कि मुझे उस संस्था ने बुलाया था, उस संस्था का नाम भ्रातृमंडल या ऐसा कुछ नाम है। मैंने मना कर दिया कि केदारनाथ या बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तहत करते हैं तब तो मैं आऊंगा, लेकिन इसके इतर वो कोई मंदिर आप बना रहे हैं दूसरी संस्था के, तो मैं उसमें नहीं आ सकता। तो मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से मना किया। रावत जी भी उसके भूमि मतलब शिलान्यास में नहीं गए, उसके बाद किसी कार्यक्रम में वहां गए थे। और ऐसे तमाम कार्यक्रम में उत्तराखंड के सभी नेता वहां गए हुए हैं। बेसिक रूप से एक शादी का हॉल है, मैं जो आपको बताऊं, वो एक विवाह कार्य मतलब जैसे कम्युनिटी हॉल होता है ना, वो एक कम्युनिटी हॉल है। उस कम्युनिटी हॉल के एक पार्ट में मंदिर भी बना है। और बेसिकली वो मतलब मुझे लगता है कि वो कम्युनिटी हॉल है, वहां तमाम हमारे समाज की, पहाड़ी समाज की शादियां होती हैं वहां। तो वो बिल्कुल अलग चीज है। और ये प्रचारित करना कि ये मंदिर है, 6 महीने यही पूजा होगी, 6 महीने यही यात्रा कर सकते हैं, जो केदारनाथ, भाई वहां वाले ये तो नहीं बोलते ना कि आप बद्रीनाथ जो नहीं जा सकता वो यहाँ आ जाओ, ऐसा तो नहीं बोलते ना। लेकिन इसको तो ये चलाया जा रहा है कि जो केदारनाथ में जा सकता हो यहाँ है। तो दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए अभी जैसे एक शादी में मैं भी उस हॉल में शामिल हुआ, एक शादी में गया था मैं, हमारे यहाँ की एक शादी थी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, तो पता चला वही है वो जगह जहाँ वो मंदिर था। तो वो शादी का बेसिकली मैंने देखा, वो शादी का एक हॉल है। देखिए, सरकार निश्चित रूप में बैकफुट पर है। सरकार ने ये जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, एक्ट बनाने की बात कही, ये बैकफुट पे है। ये उन सब लोगों की जीत है जो इस बात से आहत थे और आंदोलित थे, उन सब की जीत है। कांग्रेस पार्टी की जीत है। कांग्रेस पार्टी ने इसको सबसे पहले समझा और इसका विरोध किया, तो ये हमारी सबकी जीत है। लेकिन हम अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहते। हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मान लिया कि उनसे गलती हुई। सार्वजनिक रूप से मानते तो उनका बड़प्पन होता, छुप के मान रहे हैं तो सभी जान रहे हैं कि छुप के मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई। एक कार्यक्रम में जहां वो खुद शामिल होते हैं, उसके दूसरे दिन वो कानून बना रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो समझ गए कि गलत हुआ, इसको मान लिया जाना चाहिए कि गलत हुआ। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो काम शुरू किया वो अब दूसरे प्रदेशों में होने लगा है, उसको कैसे रोकेंगे? इवन दिल्ली में ही कैसे रोकेंगे? वो तो भले मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रभाव का उपयोग करके, वो जो संस्था के लोग हैं वो उनके प्रभाव में होंगे निश्चित रूप में, इसलिए अपने प्रभाव का उपयोग करके उन लोगों ने कह दिया कि हम नाम भी बदल रहे हैं, आकृति भी बदल रहे हैं, ये बोल दिया उन्होंने। ये मुख्यमंत्री जी का प्रभाव होगा। लेकिन और जगह पर ये हो रहा है, तो इसको कैसे रोकेंगे? तो क्योंकि उन्होंने एक गलत परंपरा डाल दी, गलत शुरुआत कर दी, गलत जगह पे प्रेजेंस हो गए, इसलिए ये चीज जो है उनका दायित्व बनता है कि प्रत्येक प्रदेश में जाए और वहां लोगों को समझाए, या केंद्रीय स्तर पर अपने दिल्ली के नेताओं से बात करें कि उत्तराखंड के हितों के रक्षण के लिए वो एक अम्ब्रेला कानून लाए जो कि सभी राज्यों पर लागू हो।